सोचो, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, स्टेडियम में हजारों लोग अपनी सांसें रोक कर खड़े हैं। सिर्फ एक इंसान के लिए कुछ ही पलों में वो वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है, या फिर फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर जिसने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता, इसी टैग के साथ याद किया जा सकता है। लेकिन इस एक मोमेंट के पीछे 35 साल का स्ट्रगल छुपा हुआ है। डॉक्टर्स ने कहा था ये लड़का नॉर्मल तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। क्लब्स ने रिजेक्ट कर दिया, पैसे भी नहीं थे, फिर भी उसने फुटबॉल की हिस्ट्री ही बदल अस वर्ल्ड कप को जीतने वाले दिन। मेसी को देखने वाला हर इंसान यूज एक लेजेंड मानता है, लेकिन वो लेजेंड भी कभी हमारी तरह एक आम बच्चा ही था। 24 जून 1987 अर्जेंटीना के रोजारियो नाम के शहर में एक मिडिल क्लास फैमिली में मेसी का जन्म हुआ। बचपन से ही उसे फुटबॉल से बहुत प्यार था। घर के बाहर थोड़ी सी खाली जगह दिखे या गली में दोस्त दिख जाए तो वो तुरंत फुटबॉल लेकर खेलना शुरू कर देता था। सच कहें तो मेसी के फुटबॉल के प्रति प्यार के पीछे उसकी फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल था। उसके पिता छोटे बच्चों को फुटबॉल कोचिंग दिया करते थे। इसी वजह से बहुत छोटी उम्र में ही मेसी का फुटबॉल से रिश्ता जुड़ गया। सिर्फ 4 साल की उम्र में ही उसने ग्रैंडोली नाम के लोकल क्लब के लिए अपना पहला मैच खेला। वहीं पर लोगों को एक बात समझ आ गई, इस बच्चे में कुछ खास बात है। बॉल को कंट्रोल करने का तरीका, ड्रिबलिंग और गेम को समझने का अंदाज, सब कुछ उसकी उम्र से काफी आगे लगता था। कुछ सालों बाद वह न्यूल्स ओल्ड बॉयज यूथ टीम में शामिल हुआ। वहां भी उसके खेल ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। छोटी सी उम्र में ही लगातार गोल्स करते हुए उसने अपना टैलेंट सबको दिखाना शुरू कर दिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फैमिली भी, कोच भी ये मानने लगे थे कि एक दिन ये लड़का बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनेगा। लेकिन जब मेसी लगभग 11 साल का था तब एक प्रॉब्लम सामने आई, और उस प्रॉब्लम ने सिर्फ उसकी हेल्थ ही नहीं बल्कि उसके फुटबॉल करियर को भी खतरे में डाल दिया। क्योंकि डॉक्टर्स ने बताया कि मेसी को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की एक प्रॉब्लम थी। नॉर्मली बच्चों की ग्रोथ के लिए बॉडी में ग्रोथ हार्मोन होना जरूरी होता है, लेकिन मेसी की बॉडी में यह हार्मोन इनफ क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स ने कहा कि इस वजह से उसकी फिजिकल ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। उस वक्त मेसी की उम्र, एक तरफ वो फुटबॉल में अपना टैलेंट दिखा रहा था और दूसरी तरफ ये हेल्थ प्रॉब्लम उसके फ्यूचर को लेकर सवाल खड़े कर रही थी। लेकिन इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट मौजूद था, पर प्रॉब्लम ये थी कि उस ट्रीटमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा था। हर महीने इलाज के लिए काफी पैसे की जरूरत पड़ती थी। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना खर्चा उठाना आसान नहीं था। मेसी की फैमिली ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन लंबे समय तक इतना खर्चा संभालना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। इसी दौरान कुछ क्लब्स ने मेसी के टैलेंट को नोटिस तो किया, लेकिन उसके ट्रीटमेंट का खर्चा उठाने के लिए कोई आगे नहीं आया। और धीरे धीरे ये सवाल उठने लगा कि क्या मेसी का फुटबॉल ड्रीम कभी पूरा हो पाएगा। लेकिन जब सब कुछ मुश्किल लग रहा था, तब उसकी जिंदगी में एक ऐसा मौका आया जिसने सब कुछ बदल दिया। और वो मौका बार्सिलोना का नाम सुनते ही आज हमें दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब्स में से एक याद आता है। लेकिन उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही क्लब मेसी की जिंदगी बदल देगा। मेसी के टैलेंट के बारे में बार्सिलोना के स्काउट्स को पता चला। उसके बाद मेसी को ट्रायल के लिए स्पेन बुलाया गया। उस वक्त मेसी की उम्र सिर्फ 13 साल थी। वो अपनी फैमिली के साथ अर्जेंटीना से, लेकिन ट्रायल का मतलब सिलेक्शन की गारंटी नहीं होती। हर दिन अपना टैलेंट प्रूव करना पड़ता है। मेसी का खेल देखकर बार्सिलोना के कोचेस काफी इंप्रेस हो गए। बॉल कंट्रोल, ड्रिबलिंग और गेम को समझने का उसका तरीका सबको अलग लगा। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी, मेसी के ट्रीटमेंट का खर्चा। उस वक्त ये उसकी फैमिली के लिए लेकिन बार्सिलोना ने एक बड़ा फैसला लिया। क्लब ने मेसी के ट्रीटमेंट का खर्चा उठाने का फैसला किया। यह फैसला सिर्फ मेसी की करियर का ही नहीं,
बल्कि फुटबॉल हिस्ट्री का भी एक टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि उस दिन बार्सिलोना ने सिर्फ एक प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया था, उन्होंने एक ऐसे लड़के को मौका दिया था जो आगे चलकर फुटबॉल का इतिहास बदलने वाला था। लेकिन स्पेन में मेस्सी का सफर इतना आसान नहीं था। नया देश, नई लैंग्वेज, नई जिंदगी, आखिर मेस्सी ने इन सब चैलेंजेस का सामना कैसे किया? स्पेन जाना मेस्सी की जिंदगी का एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन उसके साथ कुछ नए चैलेंजेस भी आए। जरा सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में अपना देश छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर एक नए देश में जाना, नई लैंग्वेज, नए दोस्त, नया एनवायरनमेंट, ये सब किसी के लिए भी आसान नहीं होता। मेसी के लिए भी शुरुआत में ये सब काफी मुश्किल था। वो ज्यादा बात नहीं करता था, काफी शांत रहता था, इसलिए कुछ लोगों को लगता था कि शायद वो यहां एडजस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही वह ग्राउंड पर उतरता, सब कुछ बदल जाता। फुटबॉल ही उसकी असली लैंग्वेज थी। जब बॉल उसके पैरों में होती, तब उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग लेवल पर होता। धीरे धीरे बार्सिलोना की फेमस एकेडमी ला मासिया में मेस्सी तेजी से आगे बढ़ने लगा। हर साल उसका गेम और बेहतर होता गया। कोचेस को भी अब एक बात समझ आ रही थी, ये लड़का फ्यूचर में बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है। और फिर 2004 में सिर्फ 17 साल की उम्र में मेस्सी को बार्सिलोना फर्स्ट टीम के लिए खेलने का मौका मिला। यह उसके बचपन के सपने की तरफ पहला बड़ा कदम था। लेकिन असली टेस्ट अब शुरू होने वाला था, क्योंकि अब तक वह सिर्फ एक टैलेंटेड यंग प्लेयर था, लेकिन अब उसे दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स के साथ कंपीट करना था। दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स के साथ कंपीट करना आसान नहीं था, लेकिन मेसी ने बहुत जल्दी सबको दिखा दिया कि वो कोई ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है। हर सीजन के साथ उसका गेम और बेहतर होता गया। गोल्स, असिस्ट्स, ड्रिबलिंग और मैच को कंट्रोल करने की उसकी एबिलिटी, इन सब ने उसे दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में शामिल कर दिया। कुछ ही सालों में मेसी बार्सिलोना का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया। उसने क्लब के साथ कई ट्रॉफीज जीती, लीग टाइटल्स, चैंपियंस लीग टाइटल्स और कई इंडिविजुअल अवार्ड्स भी अपने नाम किए। इसी दौरान फुटबॉल फैंस के बीच एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई, आखिर बेहतर कौन है, मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो? दोनों लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहे थे और पूरी फुटबॉल दुनिया उनकी राइवलरी को बड़े ध्यान से देख रही थी। लेकिन क्लब फुटबॉल में इतनी सफलता मिलने के बाद भी मेसी के करियर में एक कमी रह गई थी, वर्ल्ड कप। 2014 में अर्जेंटीना वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंच गया। फैंस को लगा कि शायद इस बार मेसी अपना सबसे बड़ा सपना पूरा कर लेगा, लेकिन फाइनल में हार मिली और वर्ल्ड कप ट्रॉफी एक बार फिर उससे दूर रह गई। उस दिन की एक तस्वीर आज भी बहुत लोगों को याद है। वर्ल्ड कप ट्रॉफी के पास उदास खड़ा मेसी। उस हार के बाद कई लोगों ने उसकी आलोचना भी की, लेकिन मेसी ने हार नहीं मानी। उसने फिर से मेहनत की, फिर से कोशिश की और फिर 2022 वर्ल्ड कप आया। इस बार पूरा वर्ल्ड उसकी तरफ देख रहा था। फाइनल खत्म होने के बाद सिर्फ अर्जेंटीना ही नहीं, बल्कि पूरी फुटबॉल दुनिया एक हिस्टोरिक मोमेंट देख रही थी। लायनल मेसी ने अपना सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया था। उसने वर्ल्ड कप जीत लिया था। एक वक्त था जब डॉक्टर्स को उसकी ग्रोथ की चिंता थी। एक वक्त था जब उसकी फैमिली ट्रीटमेंट के खर्चों से परेशान थी। और आज वही लड़का दुनिया का चैंपियन बन चुका था। इसीलिए मेसी की कहानी सिर्फ फुटबॉल की कहानी नहीं है, ये सपनों पर भरोसा रखने की कहानी है। ये मुश्किलों के सामने हार ना मानने की कहानी है। और ये हमें याद दिलाती है कि कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड्स भी एक छोटे से सपने